आई मूवी की शुरुआत मिलर नाम के लड़के को दिखाते हुए होती है, जो कि अपने 15 महीने की सज़ा काटकर आज फाइनली जेल से रिहा हो जाता है। और रिहा होते ही वो अपने पुराने कपड़े पहनता है और उसी कपड़ों में से वो एक नंबर को निकालता है और साथ ही कुछ चिल्लर पैसे, जिसके बाद वो पहुंचता है बियर शॉप में, जहाँ पर वो बहुत सारी बियर्स पी रहा था। तभी उसकी एक फ्रेंड आती है जिसका नाम चार्ली होता है, और चार्ली मिलर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे गले लगने जाती है। पर मिलर उससे पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं, वो बताओ। तो चार्ली बोलती है कि उसे मैंने कहीं सेफ जगह में छुपा रखा है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस पैसों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पे चार्ली बताती है कि मैंने उन पैसों के साथ जीपीएस रखा हुआ था, जिसकी मदद से वो दोनों एक स्कूल की प्रॉपर्टी में पहुंच जाते हैं। तो मिलर बोलता है कि यहाँ से मैं पैसे कैसे निकालूंगा। तो चार्ली उसे अपना फ़ोन देती है और बोलती है कि इसका पीछा करो और जहाँ पर दिख जाए वहीं से खोदना शुरू करना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। पर जैसे ही मिलर उस जगह में पहुंचता है तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था और फिर वो चार्ली पर गुस्सा होने लगता है। तो चार्ली बताती है कि उस टाइम तो यहाँ पर बिल्डिंग बन रही थी, मुझे नहीं लगा था यहाँ पर स्कूल बनेगा। उसके बाद मिलर जाता है चार्ली के बॉस के पास, पर उसका बॉस उसे उल्टा धो देता है और बोलता है कि मेरे पुराने पैसे दो। मिलर उसे थोड़ा सा टाइम मांगता है और वहाँ पर रहने की अनुमति, जो कि वो दे भी देता है। और फिर वो चार्ली के रूम में बैठकर सोच रहा था कि उस स्कूल में कैसे घुसा जाए। तो वो बोलता है कि अब मैं वहाँ पर सफाई कर्मचारी बनकर जाऊँगा। जिसके अगले दिन ही मिलर उस स्कूल में पहुँच जाता है और वहाँ जाते ही सबसे पहले उस जीपीएस का पीछा करते हुए वो उस रूम की तरफ पहुंचता है। पर वहां जाकर देखने पर उसे पता लगता है कि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। और तभी पीछे से लिजी नाम की एक टीचर आती है और वो बोलती है कि यहाँ पर सिर्फ टीचर्स को जाना अलाउड है। और फिर मिलर वहाँ से अपना इंटरव्यू देने चला जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। पर तभी प्रिंसिपल ऑफिस में एक टीचर आती है जो काफ़ी गुस्से में थी और वो बोलती है कि 10th पी के बच्चों को अब मैं नहीं पढ़ा सकती, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। पर प्रिंसिपल उसे बोलती है कि प्लीज़ कोऑपरेट करो। जिसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इंटरव्यू में आए इतने सारे लोगों को देखकर मिलर वहाँ पर इमरजेंसी बटन को दबा देता है, जिससे डर के मारे सभी के सभी वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी प्रिंसिपल बाहर आती है तो मिलर बोलता है कि ये इस बच्चे का काम है जिसने गलती से ये दबा दिया। तो प्रिंसिपल उसे वार्निंग देकर वहाँ से भगा देती है और फिर मिलर को अंदर आने के लिए बोलती है। और इस प्रिंसिपल को लग रहा था कि शायद मिलर एक टीचर ही होगा, जिसके बाद वो फटाफट से उसे अपॉइंट कर लेती है। तो मिलर बोलता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ 2 महीने के लिए हूँ। तो वो उसे बोलती है कि तो तुम प्लीज़ टेम्प्रेरी टीचर बन जाओ, जिससे वो एग्री कर जाता है। और फिर वो बोलता है कि मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम कल ले आना। और फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ बच्चों को दिखाते हुए, जो कि स्कूल के अंदर ही स्मोकिंग वगैरह कर रहे थे। तभी दूर से लीजी और उसकी फ्रेंड कोर आ रही थी। और फिर लीजी उन बच्चों को बोलती है कि प्लीज़ तुम यहाँ पर ये सब मत करो और अपनी क्लास में जाओ। पर कोई भी बच्चा लीजी की कोई बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर मिलर आकर सबको धमकाकर अपनी अपनी क्लास में भगा देता है। और फिर वो लीजी से बोलता है कि आज रात को मैं तुम्हारे घर आऊँगा ताकि मैं बच्चों के लिए दिए गए सारे सिलेबस को ले सकूँ। जो सुनकर लीजी हाँ में जवाब देती है और रात को फाइनली मिलर उसके घर में पहुँच जाता है। जहाँ आते ही लीजी उसे चाय ऑफर करती है, पर मिलर उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए कोई ड्रिंक ला सकती हो। और जैसे ही लीजी उसे लेने जाती है तो मिलर फटाफट से उसकी चाय में बेहोशी की दवाई मिला देता है और फिर लिज़ी के साथ बैठकर अपनी ड्रिंक पीता है। और जब लिज़ी अपनी चाय पीती है तो वो पीते ही थोड़ी देर बाद वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद मिलर फटाफट से उसके रूम में जाता है, जहाँ पर वो उसके सर्टिफिकेट्स को ढूंढता है। और जैसे ही उसे उसके सर्टिफिकेट मिलते हैं तो वो फटाफट से उन सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकाल लेता है, जहाँ पर वो कुछ एडिट करता है, जैसे कि अपना नाम और थोड़ा बहुत स्किल्स को। और फिर वो वहाँ से जाने ही लगा था, तभी वहाँ पर लिज़ी की फ्रेंड आ जाती है। तो मिलर लिज़ी को लेकर जाता है उसके रूम में और वो ऐसे प्रेटेंड कर रहे थे कि वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। और उसे देखकर लिज़ी की फ्रेंड को थोड़ा शर्म आती है और वो वहाँ से साइड हट जाती है। और उसी बात का फ़ायदा उठाकर मिलर फटाफट से अपने सर्टिफिकेट उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो उस लड़की को बोलता है कि अपने फ्रेंड का ध्यान रखना, क्योंकि उसने ज़्यादा पी ली है। और उसके अगले दिन जब मिलर स्कूल में पहुँचता है तो लीजी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उनके बीच में होंगी पोंकी हुआ है, क्योंकि कल उसकी फ्रेंड ने उन दोनों को अलग ही हालत में देख लिया था। पर मिलर उसे कुछ बोलता नहीं और चुपचाप क्लासरूम में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक टीचर क्लासरूम से कूद के खुद की जान देने की कोशिश कर रही थी। पर फॉर्चुनेटली उसे कुछ नहीं हुआ था और सभी बच्चे उस टीचर की फ़ोटो खींचने लगते हैं। तो लीजी उन सभी को वहाँ से हटने के लिए बोलती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी मिलर ऊपर से ज़ोर से चिल्लाता है कि यहाँ से चले जाओ। तो बच्चे उनके डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं और फिर एम्बुलेंस आती है, जो कि उस टीचर को लेकर चली जाती है। और फिर प्रिंसिपल ऑफिस में डिस्कशन हो रहा था कि अब 10th पी क्लास को कौन पढ़ाएगा, तो कोई भी वहाँ पर जाने से मना कर देता है। तभी लीजी बोलती है कि वो भी बच्चे हैं, थोड़े शरारती है तो क्या हुआ, हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए। तो प्रिंसिपल बोलती है कि आज से तुम ही 10th बी को पढ़ाओगी, जो सुनकर लीजी डर जाती है। और
फिर हम मिलर को देखते हैं जिसे काफ़ी अच्छी क्लास मिली थी, मतलब यहाँ पर सभी इंटेलिजेंट बच्चे थे तो उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी और बस बैठकर वहाँ पर टाइम पास करके चले जाना था। इसी तरफ हम लीजी को देखते हैं जो कि 10वीं क्लास में आ गई थी, जहाँ पर कोई भी बच्चा उसकी बात नहीं सुन रहा था और ना ही उसे सम्मान दे रहा था। और फिर लीजी बोलती है कि चलो मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, और जैसे ही वो चौक को पकड़ती है तो उसे कुछ गंदा सा फील होता है और वो हाथ धोने जाती है तो टूटी ही उसके हाथ में आ जाती है। और फिर बच्चे उसका मुंह भी काला करवा देते हैं तो वो बेचारी रोते हुए वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वो इतने शैतान बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही थी। उसके बाद लीजी पहुँचती है प्रिंसिपल के पास और रिक्वेस्ट करती है कि उसकी क्लास बदल दी जाए, पर प्रिंसिपल उस बात से मना कर देती है और बोलती है कि अगर तुम नहीं पढ़ा सकती तो स्कूल छोड़ के जा सकती हो। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिलर उसी जगह पहुँच गया था जहाँ पर उसके पैसे को दबाया गया था, और फिर वो धीरे धीरे वहाँ पर खुदाई करनी शुरू कर देता है। और साथ ही हम लीजी को देखते हैं जो 10वीं की बुराई करते हुए रो रही थी। तभी उसकी फ्रेंड कुछ प्रिंट करती है, पर उसका पेपर निकलने की बजाय वो लीजी का सर्टिफिकेट निकाल लेती है और वो पूछती है कि ये यहाँ पर क्या आ रहा है। तभी लीजी उसके पास जाती है और वो देखती है कि वो उसके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट थे। तभी वो उसी दिन की डेट भी देखती है तो वो समझ जाती है ये किसका काम होगा। जिसके बाद लीजी छुपते छुपाते स्कूल के ऑफिस में पहुंचती है, जहां जाकर वो मिलर और अपने सर्टिफिकेट को मिलाती है और वो देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि मिलर ने उसी के सर्टिफिकेट को एडिट करके चिपका रखा था। तभी बेसमेंट से मिलर भी ऊपर आ जाता है जो कि लीजी को देख लेता है। तभी लीजी उसे धमकाते हुए बोलती है कि कल मैं प्रिंसिपल को सब कुछ बता दूंगी। तो मिलर डर जाता है। जिसके बाद लीजी उसे बोलती है कि तुम कल मेरी क्लास से अपनी क्लास एक्सचेंज करोगे, जो मिलर मान जाता है। और अगले दिन वो दोनों प्रिंसिपल के सामने जाकर बोलते हैं कि हम दोनों को एक दूसरे की क्लास को स्विच करना है, जिससे प्रिंसिपल को कोई दिक्कत नहीं होती और वो दोनों अपनी क्लासेस को स्विच कर लेते हैं। जहाँ पर मिलर इस बार उस 10वीं क्लास में जाता है, जहाँ जाते ही बच्चे पहले उसकी बात नहीं मानते, पर जैसे ही मिलर थोड़ा सख्त होकर बात करता है तो वो फटाफट अपने लाइन में आ जाते हैं। जिसके बाद मिलर उन लोगों से बुक मांगता है, पर कोई भी बच्चा उसे बुक नहीं दे रहा था तो वो खुद से ही साइड की अलमीरा से बुक निकालने जाता है। तभी मिलर के सर में कोई चिपचिपी सी गंदी सी चीज़ गिर जाती है, जो देखकर मिलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पर फिर भी मिलर हाथ नहीं मानता और फिर एक बुक निकालकर चेयर पर जाकर बैठ जाता है। पर बच्चों ने चेयर में भी फेविक्विक लगाई थी, जिस कारण मिलर की पैंट भी फट जाती है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके अगले दिन मिलर जब अपनी क्लास में आता है तो आधे बच्चे नहीं होते, तो वो गुस्से में पूछता है बच्चे कहाँ हैं। तो एक लड़की बताती है कि उन्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो वो बाहर हैं। तभी मिलर अपने बैग से एक टॉय गन निकालता है, जिससे ग्लू जैसी कोई चिपचिपी चीज़ निकलती हो। इसके बाद मिलर बच्चों को धमकाते हुए बोलता है कि क्लास में वापस आओ, पर बच्चे नहीं मानते। जिसके बाद मिलर एक एक कर उन्हें शूट करने लगता है, तो डर के मारे बच्चे अपनी क्लास में आ जाते हैं और चुपचाप बैठे होते हैं। और मिलर उन्हें बोलता है कि देखो मैं टेम्प्रेरी टीचर हूँ, तो चुपचाप पढ़ाई करो और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम फेल होने वाले हो। साथ ही मिलर रोज रात को वहाँ पर खुदाई भी करता था ताकि वो अपने पैसे को निकाल पाए। पर तभी उसे कॉल आता है अपनी फ्रेंड चार्ली के बॉस का, जो कि उसे बोलता है कि अपना सामान यहाँ से लेकर जाओ। जिसमें चार्ली बेचारी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाती, तो वो अपनी कार लेकर रोड में घूम रहा होता है। तभी वो लीजी के घर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो बाहर बने हुए स्टोर रूम में रहने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर लीजी और उसकी फ्रेंड आ जाती है, जो कि उसे अपने घर में ही इन्वाइट करते हैं। और फिर वहाँ पर मिलर अपना खाना वाना खाता है और अपनी सिचुएशन बताता है। तो लीजी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसने भी 10वीं क्लास ले ली थी। और अगले दिन लीजी और उसकी फ्रेंड मिलर को उन बच्चों की कुछ रिपोर्ट्स देते हैं कि तुम्हें उन बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। और मिलर देखता है कि वो बच्चों की विश थी कि कोई ड्रग डीलर बनना चाहता है तो कोई प्रोस्टिट्यूट, जो पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर रात को मिलर फिर से खुदाई करने पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे छोटा सा एक बॉक्स मिलता है और उसमें बहुत सारे लेटर थे। और वो लेटर उन किंडरगार्टन बच्चों के थे जो आज शायद मिलर की ही एज के होंगे। और उन्हीं में से उसे एक लेटर लीजी का भी मिलता है, जिसमें लीजी की फ़ोटो थी। और उसे देखकर मिलर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि लीजी बचपन में गोलू मोलू थी। और साथ ही उसके लेटर को पढ़कर उसे लगता है कि शायद मुझे भी बचपन में पढ़ाई करनी चाहिए थी। और फिर वो ऊपर जाकर उन अवार्ड्स को देखता है जो कि किसी न किसी बच्चे ने जीते थे। और वो सोचता है कि काश वो अनाथ ना होता तो वो भी अच्छी पढ़ाई कर सकता था। और अगले दिन हम प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि मिलर को बोलते हैं कि प्लीज़ तुम इन बच्चों के ग्रेड्स को सुधारो, नहीं तो ये फेल हो जाएंगे और हमारे स्कूल की रेपुटेशन डाउन। जिसके बाद मिलर उन सभी बच्चों को अपने साथ अपने एक फ्रेंड के घर लेके जाता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड नशे में धुत पड़ा था। और फिर तभी वो उन बच्चों में से कुछ बच्चों से पूछता है कि तुम्हें यही सब करना था ना, बताओ अब तुम करोगे। और उस लड़के की हालत देखकर बच्चे डर जाते हैं। जिसके बाद वो एक लेडी के घर लेकर जाता है बच्चों को। और वहाँ जाने के बाद वो बोलता है कि देखो इन लोगों की ज़िंदगी
और फिर वो लेडी भी उन बच्चों को सलाह देती है कि प्लीज़ तुम इन सब कामों में मत पड़ना और अपनी अच्छे से पढ़ाई करना। जो ये सब देखकर बच्चों की आंखें भी खुल जाती हैं और फाइनली वो सभी बच्चे अपने पढ़ाई पर ध्यान देने का फैसला करते हैं। जिसके बाद मिलर एक लड़की को बोलता है कि तुम पढ़ाई में अच्छा कर सकती हो, बस संगति अच्छी रखो। जिसके बाद वो सभी बातें कर रहे थे, तभी नीचे कुछ लड़कियां लड़कों को परेशान कर रही थी। तो मिलर उन्हें बोलता है कि जाके उनकी मदद करो। तो वो लड़की जिसका नाम चार्लोट होता है, वो और उसके दोस्त जाकर उन लड़कियों को मारकर वहाँ से भगा देती हैं। और साथ ही हम देखते हैं जिनको वो बचाती हैं वो एक पढ़ाकू बच्चों का ग्रुप होता है। और फिर चार्लोट उनको बोलती है कि देखो, मैं पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे भी अपने साथ पढ़ाओ। तो वो पढ़ाकू बच्चे थोड़ी देर तो उसकी शक्ल देखते हैं और फिर ग्रुप में कुछ बातें करते हैं और फाइनली वो चार्लोट को अपने ग्रुप में ले लेते हैं, जो देखकर चार्लोट काफ़ी खुश होती है। फिर धीरे धीरे वो सभी बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगते हैं। साथ ही वो बच्चे बाकी टीचर्स के प्रति भी थोड़ा अच्छे से बिहेव करते हैं, जो देखकर उन टीचर्स को भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक फार्म की तरफ, जहाँ पर फार्म का ओनर बताता है कि हम इस मेडिकेशन से इन लोगों का इलाज करते हैं। तभी दो शैतान बच्चे बॉक्स के अंदर पड़े हुए इंजेक्शन से खेलने लगते हैं और गलती से वो लीजी पे जाकर लग जाता है, जिस कारण लीजी को अजीब अजीब हरकतें करने का मन करता है और फिर सभी बच्चे डर जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर मिलर आता है, जो कि लीजी को लेकर घर चला जाता है। और जब लीजी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी, तभी उसकी छोटी बहन आती है और वो बोलती है कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर चाइल्ड ऑफिसर आ जाएगी और उसने तुम्हें ऐसी हालत में देख लिया तो वो मुझे अडॉप्शन के लिए दे देगी। और ये बोलते हुए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लीजी वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो बाहर उसी ऑफिसर की आवाज़ सुनती है और साथ ही मिलर को देखती है, जो कि उसकी अच्छी खासी खातिरदारी कर रहा था। जिसके बाद लीजी तैयार होकर बाहर आती है, जहाँ पर वो ऑफिसर लीजी को बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है, तुमने बताया नहीं था, और इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है, ये तो तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था, नहीं तो मैं यहाँ आती ही नहीं। जिसके बाद मिलर और वो ऑफिसर काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, जहाँ पर वो लीजी से बोलता है कि हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, और वो इन्हीं पॉइंट्स को नोटिस कर रही थी। और साथ ही वो बोलती है कि अगर तुम दोनों का इतना ही अच्छा रिलेशनशिप है तो मुझे लगता नहीं है तुम्हारी बहन को मुझे अडॉप्शन में देना पड़ेगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लीजी मिलर के पास जाती है और उसे गले लगकर थैंक यू बोलती है। और तभी मिलर बोलता है कि मुझे पता है अनाथ होना कैसा होता है, तो तुम फिक्र मत करो। जिसके अगले सीन में हम फिर से मिलर को देखते हैं, जो कि रात को खुदाई कर रहा था और फाइनली उसको उसके पैसों का बैग मिल जाता है, जिसे देखकर मिलर बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर मिलर सबसे पहले चार्ली के बॉस के पास जाता है और उसको उसके पैसे देता है, और साथ ही वो कुछ हिस्सा चार्ली को भी देता है ताकि वो अच्छे से जीवन काट सके। जिसके बाद चार्ली उसे बोलती है कि चलो हम कहीं और जाके रहेंगे, पर मिलर उसे बोलता है कि नहीं, मुझे बच्चों का पढ़ाई का देखना है। तो चार्ली बोलती है तुम काफ़ी चेंज हो गए हो। इसके अगले दिन लीजी स्पोर्ट्स क्लास ले रही थी, तभी एक भारी भरकम लड़की ज़मीन के नीचे धंस जाती है, जो देखकर लीजी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी। तो वो उन सभी बच्चों को वहाँ से भगा देती है और वो बोलती है कि तुम अपना ख्याल रखो। और फिर वो जब उस जगह को हटाकर देखती है तो वो नीचे बहुत बड़ा होल देखती है और वहाँ से लीजी नीचे की तरफ जाने लगती है। और हम यहाँ पर मिलर को देखते हैं, जो कि चार्ली से बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे इस गड्ढे को भरने में हेल्प करना। तभी वहाँ पर दूसरी तरफ से लीजी पहुँच जाती है, जो कि मिलर को यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक थी और मिलर भी उसे देखकर शौक था। जिसके बाद लीजी वहाँ से भागते हुए क्लासरूम की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मिलर उसे प्यार करने का नाटक कर रहा था, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वो मिलर को बोलती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिसके अगले दिन जब लीजी स्कूल आती है तो बाकी के बच्चे उसे पूछते हैं कि मिलर कहाँ पर है, पर वो कोई जवाब नहीं देती और उन्हें बोलती है कि चुपचाप क्लास में आओ और अपनी पढ़ाई करो। फिर उन लोगों को टेस्ट देती है, जहाँ पर टेस्ट देने से पहले बच्चे एक एक फ़ोटो निकालते हैं और वो बोलते हैं कि ये चीज़ हमें इंस्पिरेशन देती है अच्छी पढ़ाई करने का। और वो बताते हैं कि मिलर सर की भी एक इंस्पिरेशन थी, जो कि ड्रॉर में है। और लीजी जब ड्रॉर खोलकर देखती है तो उसमें उसकी बचपन की फ़ोटो थी, जो देखकर वो काफ़ी भावुक हो जाती है। जब भी वहाँ पर चार्ली आ जाती है, जो कि उसे बताती है कि देखो, मिलर फिर से गलत राह में जाने वाला है, तो उसे तुम ही बचा सकती हो। इसके बाद वो बच्चों को टेस्ट करने का बोलकर वहाँ से निकल जाती है मिलर को ढूंढने के लिए, पर मिलर का फ़ोन नहीं लग रहा होता, तो वो टेंशन में होती है। दूसरी तरफ हम मिलर और उसके दोस्त को देखते हैं, जो कि फिर से पैसे लूटने की फिराक में आए होते हैं। तभी लीजी को एक प्रोजेक्ट के बारे में याद आता है, तो वो फटाफट से उस प्रोजेक्ट के थ्रू ही मिलर से बात करने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो अपना प्यार को कन्फेस करती है और साथ ही उसे वापस आने के लिए बोलती है। पर तब तक मिलर का दोस्त उस रोबोट को ही तोड़ देता है, जिससे लीजी बात कर रही थी। पर तभी उस कार के पास
मिलर के कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं और उसे एक प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए बात कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं। कारण मिलर उन्हें मना नहीं कर पाता और उन्हें बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और अपने दोस्त को गुड बाय बोलकर वो उन बच्चों के साथ ही निकल जाता है। इसके थोड़ी देर बाद वो पहुंचता है लिज़ी के घर और हाथ में एक नकली हथकड़ी लगा रखी थी और वो बोलता है कि देखो मैं पुलिस से बचता बचाता आया हूँ। और लिज़ी को लग रहा था कि उसकी वजह से मिलर फिर से एक जुर्म में फंस गया है और फिर वो उसे बैग देता है जिसके बोलता है कि रूम में जाकर खोलना। पर लिज़ी रास्ते में ही खोल लेती है और वो देखती है कि उसमें मिलर ने उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले रखी थी और वो रोते हुए उसे बोलती है कि ये क्या है। तो वो बोलता है कि मुझे किसी ने नहीं पकड़ा और तुम जाकर तैयार होकर आओ। और जब लिज़ी तैयार होकर नीचे आती है तो मिलर बस उसे देखता ही रह जाता है और फिर उन दोनों के बीच में एक किस शेयर होती है जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। जिसके बाद वो दोनों मिलकर स्कूल जाते हैं क्योंकि मिलर का आज लास्ट डे होता है, क्योंकि उसे टेम्प्रेरी टीचर के तौर में रखा गया था। पर जैसे ही वो प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल बोलती है कि प्लीज़ तुम यहीं पर रहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ही बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो वो अपनी सच्चाई भी बता देता है, पर प्रिंसिपल उसका वहीं पर फेक सर्टिफिकेट बनाती है और वो बोलती है कि आज से तुम स्पोर्ट्स के टीचर हो गए। जो देखकर मिलर बहुत ज़्यादा खुश होता है और लिज़ी बोलती है कि ये तो गलत है। तो प्रिंसिपल उसे समझाती है कि देखो जहाँ पर फ़ायदा हो रहा है वही सही होता है। जिसके बाद वो दोनों ही पार्टी में चले जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।